मेरी भैन दे सिर तो दुपट्टा लेंदे ते वेखिया होना। हुण तुसी शुके ते जाजी दी भैन नूं नचदे भी वेखोगे। अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो जफर भाई ऑफिशियल चैनल। लो जी, अज दी वीडियो, अज दा सीन, अज दा नवा क्लिप लैके हाजिर खिदमत। हाँ जी, अज दे क्लिप दे अंदर जनाब जड़ा ना माजी दे बहुत ही मकबूल हीरो, मकबूल एक्टर्स इकबाल हसन साहब और सुल्तान राही साहब दी हर फिल्म च बनने वाली वालदा माँ बहार बेगम। ये जनाब मैं गल इस वास्ते कर रहा वहाँ कि इकबाल हसन और बहार बेगम दा ये ऐसा सीन आ कि यकीन करो कि तुसी देखोगे हैरान हो जाओगे कि इकबाल हसन साहब ने उस सीन दे अंदर कि बहार बेगम नाल की ऐसा काम किया और ऐसी उहदे नाल जिवें कहंदे आ ना कि सीन दे अंदर ऐसी गल बात और ऐसी चढ़ाई की। फिर उन्होंने ना मकसद ये है कि उस चीज़ नूं वापस लिया के ते किस तरह उहदे नाल बिहेव किया, क्योंकि वो उस फिल्म के अंदर सुल्तान राही का बचपन दिखाया जा रहा कि बहार बेगम अगे अगे ते इकबाल हसन पिछे पिछे। इकबाल हसन ने उस फिल्म के अंदर एक किराए दे गुंडे का, एक जागीरदार दे या एक चौधरी दे जिन्हें पाले हुए गुंडे उहदा किरदार अदा किया। तो उस किरदार के अंदर भी एक कहानी आ देखा जाता कि यार ये नैगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू नूं मद्देनज़र रखना। उस चीज़ नूं मद्देनज़र रख के ना आपां ये जायज़ा लाना सानूं इह तों सबक की मिलिया। ये सीन जिहड़ा ना कोई भी सीन जदों आपां या मैं पेश करदा तुहाडे सामने, सिर्फ उहदा एक ही मकसद हुंदा वा कि इहदे च इसलाही पहलू की आ, इहदे च जिंदगी गुजारन वास्ते किहड़ी ऐसी चीज़ सानूं मिली आ कि जिहड़ा ना सबक अमोज वाक़या या इसलाही वाक़या, इसलाह मिली आ या सबक मिलिया। इस चीज़ नूं जनाब मद्देनज़र रखदे होया मैं आ सीन चॉइस की आ। फिल्म का नाम तुसी दसना वा, अगर इहदा नाम दसो तो जनाब मैं ना तुहानूं हर बंदे नूं कमेंट्स च वापसी जवाब जरूर लिख के देवांगा। ठीक है जी। मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो कर लवो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि आप अपना वाक़या शुरू कर सकीए। लो जी, हुण पहले सब तो ना आप एक ही काम करना कि आप अपना सीन देखना। राबिया तू इकबाल हसन वर्गा जरा ना एक्टर मतलब साड़ी फिल्म इंडस्ट्री वो नहीं पैदा होगा। हम तो चल फिल्म इंडस्ट्री का ही बेड़ा गर्क हो गया कि उसे पैदा होना तो की ना होना, तो कुछ भी नहीं रह गया उसे। लेकिन कमाल का तेनू उसे धी दा वास्ता ही मेरे पुत्र नू माफ कर दे। कदी कदी इंज भी हुंदा ही कमसाता ते जे पत्थर हाली भी मोम नहीं होया ते फिर मेरी एक आखिरी इल्तिजा है, मेरे पुत्र नू मेरे को इन्नी दूर ले जाके मारी कि तड़फे ते देख ना सका, चीखे ते सुन ना सका। मैं खुद समझांगी खेडन गया सी पर हाली तक वापस नहीं आया। जा राबिया पुत्र नूं लैके चली जा। मैं जगीरदार नूं यकीन दवा देंगा कि तू पुत्र समेत नहरी छाल मार दी है। पर वादा कर सीन का नज़ारा करो फिर मैंने तुसी दसना मैं अपने ऐसे पुत्र दी कसम खा के वादा करनी है जग्गू, क्योंकि ये अंदर एक बहुत बड़ा इसलाही पहलू है। हाँ जी जनाब, दसो कि ये सीन तुहानू पहले दसो कि कैसा लगा, और फिर मैनू दसो कि ये केड़ी पंजाबी पुरानी पंजाबी फिल्म आ। इस फिल्म के अंदर मैं तुहानू थोड़ी जी स्टोरी दस दिना कि जेड़े कहंदे आ ना कि कदी जवानी च बंदा जिवें कहंदे कि बहुत सारे ऐसे काम कर बैठदा या किसी के कहण ते करदा
ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ दरमियान भी ना, आजा पीछे। हाँ जी, ये देखें जी, ये बच्चा भी मेरे साथ आया, ये मेरा पोता है। आप हैरान होंगे, यार पोता? हाँ जी, ये पोता है मेरा, मेरे भतीजे का बेटा है ये भी टिकटॉकर है, ये भी यूट्यूबर है। अच्छा चलें जी, आप अपनी बात शुरू कर दें। गल ये है जनाब कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਮਿਲੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੋਇਸ ਕਰਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ कैसा लगा। इकबाल हसन साहब ग्रेट एक्टर, ग्रेट मैन, और जाहो जलाल वजाहत के हिसाब नाल अल्लाह पाक ने उन्होंने बहुत खूबसूरती अता की हुई सी। लो जी, इकबाल हसन साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਸਲਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।